दिया हुआ होता है ना, वो मतलब क्या होता है, सबका ऑलरेडी बैलेंस होता है। हाँ। तो दिया गया इक्वेशन जब ऑलरेडी बैलेंस होता है तो उसको बैलेंस का जरूरत मतलब क्या होता है, नहीं होता है। अब बैलेंसिंग क्या चीज़ को फॉलो करता है सर, आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन को मास को फॉलो करता है। यानी जिस एलिमेंट का जितना एटम लेफ्ट हैंड साइड में था, रिएक्टेंट साइड में, उस एलिमेंट का उतनी एटम मतलब रहेगा, मतलब क्या सर आपका प्रोडक्ट साइड में। बस अगर कुछ चेंज होगा तो उसका मतलब क्या सर, पेरी अरेंजमेंट मतलब क्या चेंज होगा। ये आसान है सर, बच्चा लोग लेगोस लेके खेल रहा है तो लेगोस का गिनती कमी का भी नहीं, बढ़ेगा भी नहीं। हो सकता है पहले वो मतलब क्या लेगोस को लेके बिल्डिंग बनाया था, अब लेके मतलब उसको कार बना दिया, लेकिन मतलब क्या लेगोस का गिनती मतलब क्या सर आपका एक ही रहेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे आयरन है प्लस क्या सर आपका, मॉलिक्यूल को जानना ज़रूरी है। फॉर्मूला आप नहीं जानेंगे तो मतलब क्या आप काम नहीं कर पाएंगे। और आयन और क्लोरीन मिलके क्या बनाया सर आपका, आयन FeCl3। क्लोराइड बनाया। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब यहाँ पे एलिमेंट कौन कौन सा आप लिख लीजिए। तो आयन है और क्या है, क्लोरीन है, और कोई एलिमेंट तो मतलब क्या सर आपका है नहीं, है ना। अच्छा, आयन क्लोरीन अगर है तो स्टेप 1 में दो जगह पे लिखना पड़ेगा, सॉरी। सर हमें पहले ये देख लेना है कि किसमें क्या ज़्यादा है, आयन किसमें क्लोरीन, क्या कम है आयन ना। क्लोरीन, ठीक है ना। ये इसमें 3 है, इसमें 2 है, हाँ, तो तो इसको यहाँ 2 लगा देंगे 6 रिएक्टेंट हो साइड में जाएगा, क्या है सर यहाँ 2 आपका, लगा यहाँ पे देंगे। एक है। प्रोडक्ट साइड में मतलब क्या सर आपका एक है। यहाँ पे मतलब क्या सर आपका, रिएक्टेंट साइड में क्या सर आपका दो है। और यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में क्या सर आपका तीन है। तो क्लोरीन का मतलब क्या सर आपका इम्बैलेंस है। तो 2 और 3 का मतलब क्या होता है सर आपका, एलसीएम क्या होता है, हर बार ये मेथड काम नहीं करेगा लेकिन यहाँ पे काम करेगा। क्योंकि यहाँ पे एक ही जगह है, यहाँ पे एक ही जगह है, तो कन्फ्यूजन मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 6 होता है। तो इसको 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। यहाँ 2 लगा देंगे। इसको 6 बनाने के लिए यहाँ पे लगाना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका 2। लेकिन हर बार ये मेथड काम नहीं करेगा, एक ही जगह है, इसलिए ये मेथड मतलब क्या सर आपका काम कर रहा है। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 2 लगा दिया। अब जब यहाँ पे 2 लगा दिया तो आयन का 6 भी तो गिनती मतलब क्या सर आपका 2 हो गया ना, तो यहाँ पर भी 2 लगा देना पड़ेगा। तो अब दूसरा स्टेप में जब आए तो यहाँ भी आयन 2 और क्लोरीन मतलब क्या सर आपका 2। और यहाँ पे मतलब क्या सर और आपका फिर यहाँ आयन पर 2 टू। लगा दिया, हो जाएगा। आयन 2 और क्लोरीन कितना, एक मिनट रुक जाइए, आयन 2 है और क्लोरीन कितना है सर आपका 6 है। क्योंकि एक मॉलिक्यूल में अगर 3 है तो दो मॉलिक्यूल में क्या सर आपका 6 है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में जब आते हैं तो आयन को छेड़छाड़ नहीं करेंगे। सर ऐसे करने में इजी हो जाता है, पर सर हाँ, ये है कि टाइम सर लगता है। हाँ, तो यहाँ टाइम पे है नहीं। 2 लिखा। बस समझाने के लिए जल्दी जल्दी हाँ कर एक समझ बार गया कर आप जो देना। बोल रहे हैं। ठीक है। बस अब क्या करना है सर आपका, यहाँ पे लगा दिया मतलब क्या सर आपका 3, सॉरी 3। तो 3 लगा दिया तो यहाँ पे 6 हो गया, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 6 हो गया, यहाँ 2 रहा, यहाँ 2 रहा, तो मतलब क्या बैलेंस हो गया। एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा रिएक्शन मतलब क्या करते हैं सर आपका देखते हैं। आप रेडिकल को याद रखिएगा, रेडिकल यूनिट को याद रखेंगे तो डिफिकल्टी मतलब क्या होगा सर आपका, नहीं होगा। अब ये कॉपर, CuNO3 और 2 इसका कॉपर। नाम भी याद रखिए, कॉपर नाइट्रेट। कॉपर तो नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट जब क्या सर आपका डिकम्पोज किया तो बना मतलब क्या, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन प्लस मतलब डाइऑक्साइड, क्या फिर सर आपका ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ऑक्साइड। अब यहाँ तो आसान नहीं है, यहाँ तो मुश्किल है। तो चलो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, देखते हैं। सर यहाँ पर हो गया सर, ये आपका ओ हो गया, 6 हो गया आपका ओ ना। और बस एक बार हम जो बोले उसको ध्यान से सुनिए। यहाँ पे दो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, चार ऑक्सीजन, चार 5 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, पांच ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या है सर आपका 3 to the 6 ऑक्सीजन। 6 ऑक्सीजन। ठीक है। तो यहाँ पे आसानी से मतलब क्या हो सकता है, 6 हो सकता है। हम जो काम कर रहे हैं एक स्टेप में मत कीजिएगा, लेकिन हम एक स्टेप में कर रहे हैं। यहाँ पे 2 लगा दिया। हाँ 6 हो गया। अब ऑक्सीजन तो 6 हो गया, लेकिन बाकी वो देखना पड़ेगा। हाँ नाइट्रोजन कितना है सर आपका, एक। हाँ नाइट्रोजन मतलब क्या है, यहाँ पर भी 2। एक। कॉपर यहाँ पे 2 है। नाइट्रोजन वहाँ 2 होगा ना सर। सॉरी, हाँ, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 और नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है सर आपका, एक है। हाँ बैलेंस हुआ। नहीं। नहीं, इस तरह नहीं करेंगे। ये वाला आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से मतलब क्या करना ही पड़ेगा, है ना। ये लीजिए यहाँ पे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद सर मतलब वैसे क्या कर कर दिएगा ना। बताइए। सर जल्दी जल्दी में क्या करें। आप जो बता रहे हैं देख, पहले वो देखिए। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है सर आपका, नाइट्रोजन है दो। हमारा 2। दो ना। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग नाइट्रोजन को बैलेंस करने कुछ पहले मतलब क्या करते हैं, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन को अगर मान लीजिए हम यहाँ पे 2 हिट एंड ट्रायल ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 अगर डाला, अब कौन बिगड़ गया, 4 ऑक्सीजन बिगड़ गया। हाँ। लेकिन बात यह है कि ऑक्सीजन जब भी आप चेंज कीजिएगा तो मतलब क्या सर आपका नाइट्रोजन चेंज हो जाएगा, तो नाइट्रोजन को खास छेड़ने से काम मतलब क्या चलेगा, मतलब है नहीं।
तो यहाँ पे सिंपल सा बात समझते हैं, पहले काउंटिंग कर लेते हैं। लिखना ही पड़ेगा, बिना लिखे मतलब क्या सर आपका थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉपर लिखा, ठीक है, कॉपर है, नाइट्रोजन है, और क्या है सर आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, और कुछ तो नहीं है। और यहाँ पर भी कॉपर लिखा, नाइट्रोजन लिखा, और क्या लिखा सर आपका ऑक्सीजन लिखा। तो पहला स्टेप में कॉपर कितना है 1, नाइट्रोजन कितना है सर आपका 2, ऑक्सीजन कितना है सर आपका 6। ये रिएक्शन साइड में। प्रोडक्ट साइड में कॉपर कितना है सर आपका 1, 1, नाइट्रोजन कितना है सर आपका 5, 1, सॉरी हाँ 1, और ऑक्सीजन कितना है सर 5। आपका 5 है। यहाँ तक सिंपल, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। क्लियर है। अब क्या किया जा सकता है बताइए हमको आप। कॉपर बैलेंस है तो कॉपर तो नहीं छेड़ना है। इम्बैलेंस किसके बीच में सर आपका नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में, और मतलब क्या सर आपका ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में, मतलब क्या सर आपका इम्बैलेंस मतलब क्या सर आपका है। तो क्या किया जाए, अगर हम लोग मतलब क्या सर आपका नाइट्रोजन को यहाँ पे डबल कर दें तो फिर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन प्रोडक्ट साइड में क्या हो गया सर आपका 4 हो गया, है ना। अब ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में कितना हो गया सर आपका 2 2 ज़ा 4, 4 + 2 6, 6 + 1 क्या हो चुका सर आपका 7 हो चुका, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख दिया मतलब क्या है सर आपका 7, है ना। अब रिएक्टेंट साइड में क्या है कॉपर, रिएक्टेंट साइड में कॉपर कितना है सर आपका 1 है, और प्रोडक्ट साइड में कॉपर क्या है सर आपका 1 है। अब रिएक्टेंट साइड में क्या है सर आपका नाइट्रोजन कितना है सर आपका 2। अब वो 2 को 4 करने के लिए यहाँ तो 2 मतलब क्या सर आपका डालना ही पड़ेगा ना। तो फिर क्या करेंगे बताइए। तो सर अब क्या हुआ, ये 2, 2, 2, ये 6 और 12 हो गया है ऑक्सीजन। हाँ, ऑक्सीजन 12 हो गया, यहाँ है 7। अब 1 मिनट लिख देते हैं वहाँ पे। हाँ, हाँ, ऑक्सीजन मतलब क्या है सर आपका 12 है, ठीक है। कॉपर कितना है, कॉपर 2 है, ठीक है। 1 मिनट सर, ना नाइट्रोजन कितना, हाँ सब हो गया अब ना। अब नाइट्रोजन यहाँ 4 पर है। कितना और चाहिए। 1 मिनट, नाइट्रोजन मतलब क्या सर आपका 4 है, डाल दिया, ठीक है। अब बताइए यहाँ हाँ, पे, अब देखिए CU, यहाँ पे 2 अगर दे दें, वहाँ 2 मत दीजिए, नहीं दिया तो चलिए आ जाइए। वहाँ 2 दीजिएगा, फिर आपको यहाँ पर भी देना होगा, फिर आपको यहाँ पर भी देना पड़ेगा। ये यहाँ खाली है जगह, यहाँ और हाँ कोई नहीं है, तो यहाँ करिएगा तो कुछ होगा नहीं। चलिए, यहाँ करिए आप, बोलिए क्या करें। नहीं वही करना होगा, हम्म, यहाँ करना होगा, यहाँ कर दें। वरना ये ऑड हो जाएगा ना। ये कर, यहाँ पे 12 है, हाँ 2 करिए, कितना हो गया अब, 8 कॉपर हुआ, 2 हो गया, टोटल 8 हो गया ना इसमें। ऑक्सीजन कितना हो गया सर आपका अब यहाँ 4 कर दी सर आप, नहीं नहीं यहाँ 4, 3 3, 3 2 ज़ा 6, 6 + 4 10, 10 + 2 मतलब क्या सर आपका 12 है। 12, हाँ हो गया, तो यहाँ पे 12 हो गया, ठीक है। हो गया और 12। नाइट्रोजन काउंट कर लेते हैं। नाइट्रोजन मतलब क्या सर आपका 2 2 ज़ा 4, नाइट्रोजन मतलब क्या सर आपका, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 आ गया, तो नाइट्रोजन बैलेंस तो नहीं है। तो कहाँ 4 है, अच्छा हाँ। हाँ, तो एक काम अब करते यहाँ हैं, का जगह यहाँ दे दीजिए, यहाँ 5 दे दीजिए। यहाँ पे नाइट्रोजन 4 है, हाँ, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन मतलब क्या है सर आपका 4 4 देते दे हैं, दे रहे हैं। ठीक है। अब कितना है देखो, ये मिटा देते हैं क्योंकि बैलेंस तो बिगड़ चुका है। हाँ, कॉपर 2 यहाँ पर भी है, और कॉपर 2 मतलब क्या सर आपका वहाँ पर भी है। नाइट्रोजन मतलब क्या सर आपका 4 यहाँ पर भी है, ठीक है। और नाइट्रोजन मतलब क्या सर आपका 4 मतलब क्या सर आपका वहाँ पर भी है। अब बस बैलेंस करना है किसको सर आपको, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या सर आपका 3 2 ज़ा 6, 6 × 2 मतलब क्या सर आपका 12 यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे कितना है सर आपका ऑक्सीजन 2 है, हाँ, और ये 4 2 ज़ा 8, 8 + 2 कितना है सर आपका 10, 10 + 2 12, ऑलरेडी बैलेंस। आया बात समझ में, हाँ, हाँ, पक्का ना। हाँ, हाँ। चेक कर लीजिए, 2 कॉपर 2 कॉपर, मैं देखिए लेकिन नाइट्रोजन यहाँ पर है ना। है ना। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका, नाइट्रोजन कितना है सर आपका 4, 4, नाइट्रोजन फिर कितना है यहाँ सर आपका 4, 4, 3 2 ज़ा 6, 6 × 2 12 ऑक्सीजन। और यहाँ पे क्या है सर आपका 2 ऑक्सीजन + 8 ऑक्सीजन कितना 10 ऑक्सीजन, 10 ऑक्सीजन + 2 ऑक्सीजन क्या हो चुका 12 ऑक्सीजन। तो आखिरकार मतलब क्या सर बैलेंस हो चुका। तो ये करी क्या करना, ये अगर नहीं करेंगे तो मतलब क्या सर आपका करने में बहुत डिफिकल्टी हो जाएगा। और जब फैला हुआ रहता है ना सर आपका कोई भी एक एलिमेंट, तो फिर हिट एंड ट्रायल मेथड ही काम करता है। तो यहाँ पे दिक्कत क्यों हो रहा था, कि दिक्कत इसलिए हो रहा था कि यहाँ पे ऑक्सीजन मतलब क्या सर आपका एक जगह नहीं था, 3 जगह था। एक जगह रहो तो तब तो आराम से काम हो जाता। आया बात समझ में ना। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे नंबर 3 में क्या है सर आपका, 4, सॉरी NH, NH4,
NH4 का मतलब क्या होता है सर आपका? अमोनियम। अमोनियम। ठीक है, होल ब्रैकेट दे के यहाँ पे 2 मतलब क्या सर आपका लिखा गया। अब ये Cr2O7 क्या होता है सर आपका? डाइक्रोमेट। क्या सर? NH3 होता है कि NH4? NH3 अगर रहेगा तो मतलब क्या सर आपका अमोनिया होगा, और NH4 अगर रहेगा तो मतलब क्या सर आपका अमोनियम होगा। NH3 अमोनिया जो है वो क्या है? कंपाउंड है, और मतलब क्या सर आपका NH4 अमोनियम जो है वो मतलब क्या सर आपका रेडिकल है, तो यहाँ पे अमोनियम रेडिकल है। ये सिंपल बात आया समझ में? तो अच्छा, ये पूरा एक कंपाउंड है, इसका नाम मतलब क्या सर आपका? अमोनियम। Cr2O7 रेडिकल था, इसका नाम मतलब क्या था? डाइक्रोमेट। तो पूरा चीज़ का नाम क्या हो गया सर आपका? अमोनियम डाइक्रोमेट। अब अमोनियम डाइक्रोमेट जब ब्रेक डाउन किया तो बना क्या सर आपका? Cr2O3। तो Cr2O3 का नाम मतलब क्या है सर आपका? क्रोमियम ऑक्साइड। उसके बाद क्या है सर आपका? H2 का मतलब क्या है सर आपका? वाटर। उसके बाद क्या है सर आपका? N2 का मतलब क्या है सर आपका? नाइट्रोजन। ये सिंपल सा बात मतलब क्या समझ में? इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना? अब देखा जाएगा। तो यहाँ पर भी मतलब क्या सर आपका? एलिमेंट्स को क्या करना पड़ेगा? लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है। तो आप ये बताओ कि मतलब क्या सर आपका रिएक्टेंट साइड में कौन कौन सा एलिमेंट है? पहले तो है सॉरी, नाइट्रोजन है, वहाँ पर दो नाइट्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन और 8, क्या सर आपका? हाइड्रोजन है, और मतलब क्या? क्रोमियम है, और क्या सर आपका? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है। तो अगर रिएक्टेंट साइड में मतलब क्या सर आपका? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्रोमियम, ऑक्सीजन है, तो प्रोडक्ट साइड में भी क्या होगा सर आपका? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्रोमियम, और मतलब क्या सर आपका? सॉरी, अगर रिएक्टेंट साइड में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्रोमियम, ऑक्सीजन है, तो प्रोडक्ट साइड में भी क्या होगा सर आपका? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्रोमियम, और मतलब क्या सर आपका? ऑक्सीजन ही मतलब क्या सर आपका होगा। ये सिंपल सा बताया समझ, इस बात में कोई डिफिकल्टी नहीं है ना? तो रिएक्टेंट साइड में आप ये बताइए कि हाउ मनी नाइट्रोजन? 2 नाइट्रोजन। दो है, फिर 8 और है। प्रोडक्ट साइड में भी क्या है सर आपका? 2 नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन तो इम्बैलेंस क्रिएट मतलब क्या कर रहा है सर आपका? नहीं कर रहा है, ठीक है। रिएक्टेंट साइड में कितना हाइड्रोजन है सर आपका? 4 2 8। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका? 8 लिखें। प्रोडक्ट साइड में कितना हाइड्रोजन है सर आपका? ओनली 2, हाँ, 2 लिखते हैं। रिएक्टेंट साइड में कितना क्रोमियम है सर आपका? 2 क्रोमियम, ठीक है। प्रोडक्ट साइड में कितना क्रोमियम है सर आपका? 2 क्रोमियम है ना? रिएक्टेंट साइड में कितना ऑक्सीजन है सर आपका? 7 ऑक्सीजन है, ठीक है। प्रोडक्ट साइड में कितना ऑक्सीजन है सर आपका? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका? 1 है, तो मतलब कितना है सर आपका? 4 है ना? तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मतलब क्या सर आपका? बैलेंस है। क्रोमियम, क्रोमियम मतलब क्या सर आपका? बैलेंस है सर ना? देखिए, यहाँ हाँ, ऑक्सीजन 7 है, यहाँ क्या आप है ऑक्सीजन यहाँ? का ध्यान मत दीजिए। ऑक्सीजन क्या करता है? चीज़ को मैसअप कर देता है, तो आप ध्यान दीजिए मतलब किसके ऊपर सर आपका? सर हाइड्रोजन के ऊपर। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या सर आपका? सर 8, यहाँ पे 2। हाइड्रोजन 2 है हाँ ना? यहाँ पर 8 है। हाँ यहाँ अगर हम लोग 4 करेंगे हाँ, तो 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सोचेंगे, अभी मत, और मत सोचिए। सर बैलेंस पे आएगा। एक बार में बहुत ज़्यादा सोचेंगे तो फिर मतलब क्या सर आपका? सम मतलब ये हो जाएगा रॉन्ग। 4 करिए, लिखिए। हाँ, 4 करने के बाद हम लोग देखते हैं फिर होगा क्या, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मतलब क्या किया? 4 डाल दिया, ठीक है। अब 4 डाल दिया तो क्या है देखो, नाइट्रोजन अभी भी कितना है सर आपका? 2। 2 है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में तो 8 था, तो 8 ही रहेगा, वहाँ तो कोई चेंज ही नहीं हुआ है। क्रोमियम वहाँ पे 2 था, तो 2 ही रहेगा, कोई चेंज ही हम लोग नहीं किए हैं। और ऑक्सीजन मतलब क्या था आपका? 7 था, तो ऑक्सीजन 7 ही रहेगा, हम लोग कोई चेंज मतलब क्या सर आपका? नहीं किए हैं। चेंज आया प्रोडक्ट साइड में। प्रोडक्ट साइड में मतलब क्या सर आपका? नाइट्रोजन 2 था, 2 ही रहा। हाइड्रोजन मतलब क्या सर आपका? 2 की जगह मतलब क्या सर आपका? 8 हो गया, हाँ, ठीक है। और उसके बाद क्रोमियम कितना हो? क्रोमियम 2 का 2 ही रहा। ऑक्सीजन कितना, वही हमको देखना पड़ेगा। ऑक्सीजन कितना है सर 7। आपका? 4, और मतलब क्या सर आपका? 14। 3 7। हम बोला ना, एक बार में सब मत सोचिएगा, अपने बैलेंस मतलब क्या सर आपका? हो अरे गया। सर हम एक ही बार में देख के कर लेते हैं कर पहले। लेते भी अगर है तो मतलब क्या आना सर आपका? उसमें एक प्रोबेबिलिटी आ जाता है। तो प्रोबेबिलिटी आने से मतलब क्या सर आपका? आंसर का राइट होने का भी चांस रहता है, रॉन्ग होने का चांस भी रहता है, लेकिन प्रोसेस के थ्रू आप इसको गो थ्रू कर लेते हैं तो मतलब क्या होता है? वो प्रोबेबिलिटी हट के मतलब क्या होता है सर आपका? बन जाता है मतलब क्या? रियलिटी। आया बात समझ में? तो ये देखने में डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन इतना डिफिकल्ट मतलब क्या था नहीं, अगर आप उसको आराम से प्रोसेस के सर ब्रेक जो डाउन करके हार्ड आ करते रहा है तब, ना वो करते हैं है ना? ना, क्योंकि अभी सारा करने आएंगे और टाइम ही कितना है मेरे पास। है ना? हम आप बोलते हैं अगर पॉसिबल है तो एक क्लास और कर लीजिए। नहीं पॉसिबल है ना? दोस्त क्या नहीं पॉसिबल है? हम पूछे बस, मैं दिमाग में सवाल आता तो हम पूछ लेते हैं।
यहाँ पे Al लिखा प्लस मतलब क्या लिखा सर आपको O2 लिखा, ठीक है। और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका सिंपली Al2O3। नाम बताइए क्या है इसका, नाम इसका है एल्यूमिनियम, मतलब क्या है सर आपका ऑक्साइड। तो यहाँ तो बस क्या है, कुछ है ही नहीं, एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन है, और यहाँ पर भी क्या है सर आपका एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन है, रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड है ना, 1 एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम। यहाँ पे क्या है सर आपका 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 3 ऑक्सीजन, ठीक है। तो सबसे सिंपल आप ये नेक्स्ट स्टेप में करना, पहला वाला स्टेप में तो करना ही मतलब क्या है सर आपका नहीं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या किए, यहाँ 2, यहाँ 2 डाल दिए, यहाँ 2 डाल दिए, यहाँ 2 तो है। 2 डाले तो यहाँ पे 2 हो गया। अब यहाँ 3 है ना, यहाँ नहीं होगा वैसे करके। तो हमको करना ये चाहिए था कि पहले मतलब क्या करना चाहिए था, हमको ऑक्सीजन का ख्याल रखना चाहिए था, यहाँ 2 डालना चाहिए था, और यहाँ डालना चाहिए था मतलब क्या 3। ना अब हो गया 6। अब ऑक्सीजन यहाँ भी 6, ऑक्सीजन यहाँ भी 6, एल्यूमिनियम यहाँ पे क्या असर आपका 2 2 4, तो यहाँ पे सिंपली 4 डाल देंगे। अब 4 डाल दिया जब, तो क्या असर आपका एल्यूमिनियम 4, ठीक है, और एल्यूमिनियम यहाँ भी मतलब क्या असर आपका 4 बैलेंस, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या असर आपका 3 2 6, और यहाँ भी मतलब यहाँ 2 3 मतलब क्या 6, तो बैलेंस मतलब क्या असर आपका हो गया सिंपल, मतलब क्या असर आपका दैट, है ना। ये सिंपल सा बात मतलब क्या समझ में आया। अब आ जाइए बात को समझते हैं। अब हम लोग एक काम करते हैं, वो आप कर लीजिएगा हमको लगता है। तो यहाँ पे क्या है सर आपका वर्ड इक्वेशन से चेंज करना है, नाम पता हो तो आराम से ये भी कर लीजिएगा। सोडियम, तो आपको ये तो पता है सोडियम का मतलब Na, वाटर का फॉर्मूला पता है कि वाटर फॉर्मूला क्या होता है सर आपका H2O। H2O, उसके बाद क्या लिखा सर आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें सोडियम भी 1 है वैलेंसी और हाइड्रोक्साइड वैलेंसी 1 है, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका NaOH हो जाएगा, है ना। प्लस क्या है सर आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के एच अगर लिखें तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि एटम फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, एग्जिस्ट करता है मॉलिक्यूलर फॉर्म में, तो मतलब क्या है सर आपका H2, है ना। अब सिंपल सा बात यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एकदम आसान है, पता है क्यों, इसलिए एकदम आसान है। यहाँ पे आप 2 डालिए और यहाँ पे आप 2 डाल दीजिए, 2 सोडियम 2 सोडियम, ठीक है, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, नहीं हाइड्रोजन 2 नहीं है इस मॉलिक्यूल में, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन 4 है क्या, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे मतलब, वहाँ 2 लगा दिएगा तो हो जाएगा, है ना। तो अगर यहाँ पे हम 2 लगा दिए तो हाइड्रोजन कितना हो चुका सर आपका 2 2 4, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन क्या सर आपका यहाँ 2 यहाँ 2 मतलब क्या सर आपका 4, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है सर आपका 2, और यहाँ पे मतलब क्या 2, काम मतलब क्या सर आपका हो गया, सच में बैलेंस हो गया ना, पक्का। तो वर्ड इक्वेशन से इस तरह काम मतलब क्या करना, एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड है। अब एल्यूमिनियम ब्रोमाइड किस तरह लिखा जाता है सर, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, अमोनियम नहीं। अगर अमोनियम होता तो मतलब क्या होता सर आपका NH4 होता, लेकिन ये मतलब क्या सर आपका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम Al, ब्रोमीन का फॉर्मूला क्या, ब्रोमीन का क्या होता है, Br तो होता है, लेकिन ब्रोमीन का वैलेंसी क्या होता है, हम ये आपसे पूछ रहे थे। हमको लग रहा था आप ऐसे ही भूलिएगा, इसलिए हम मतलब आपको राइम जो याद कराए थे, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये सब का वैलेंसी मतलब क्या सर आपका नेगेटिव, मतलब क्या सर आपका 1। तो अगर हम लोग बात करें किसके बारे में सर आपका एल्युमिनियम ब्रोमाइड के बारे में, तो हो जाएगा Al Br और क्या है सर आपका 3। अब प्लस क्लोरीन के बारे में बात करें तो क्लोरीन है डाई एटॉमिक, याद रखना पड़ेगा, तो हो गया आपका Cl2। अब क्या बताया जा रहा है कि ये दोनों मिलता है तो क्या बनाता है सर आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो AlCl3 3, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अब ब्रोमीन भी मतलब क्या डाई एटॉमिक है, तो मतलब क्या सर आपका Br2 हो गया। आसान हो रहा है ना, थोड़ा सा रुक जाइए। तो अब यहाँ पे सिंपली ये बात को समझिए, लिख लिए सब कुछ। अब सब कुछ लिख लिए तो मतलब क्या सर आपका, देखिए फिर से अपना वही काम करेंगे जो काम लोग करते हैं, एल्यूमिनियम लिखा, ब्रोमीन लिखा और क्लोरीन लिखा। तो यहाँ पर भी क्या होगा सर आपका एल्यूमिनियम होगा, ब्रोमीन होगा, और क्या होगा सर आपका क्लोरीन ही मतलब क्या सर आपका होगा, है ना। तो एल्यूमिनियम कितना है सर आपका यहाँ 1 है, ब्रोमीन कितना है सर आपका 3 है, क्लोरीन कितना है सर आपका 2 है, और यहाँ पर एल्यूमिनियम कितना है सर आपका 1 है, ब्रोमीन कितना है सर आपका 2 है, क्लोरीन कितना है सर आपका 3 है ना। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है सर आपका 6 होता है ना। तो यहाँ पे अगर हम 2 डाल दें, ठीक है, ये 6 हो गया, तो ब्रोमीन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे उनको 3 डालना पड़ेगा, ये 6 हो गया। अब देखते हैं क्या होता है, तो एल्यूमिनियम 2 हो गया, यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 नहीं है। अब क्या करेंगे सर आपको बताइए, चलिए आप बोले तो हम 2 मतलब क्या सर आपका लगा दिया, ठीक है। एल्यूमिनियम 2 एक एक करके देखते हैं। ब्रोमीन क्या सर आपका 2 3 6, यहाँ पे ब्रोमीन 6 लिखा,
और यहाँ पे ब्रोमीन 3 2 का मतलब क्या है सर आपका 6 है, ब्रोमीन मतलब क्या है सर आपका 6 लिखा। उसके बाद क्लोरीन आया, क्लोरीन यहाँ पे क्या है सर आपका 2 और यहाँ पे क्या है सर आपका 6। तो यहाँ पे अगर हम 3 लगा दें तो क्लोरीन क्या है सर आपका 6 हो गया और यहाँ पे 2 3 का मतलब क्या है सर आपका 6 हो गया। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं बैलेंस है या नहीं। अल्यूमिनियम 2 दो बार चेक कर लीजिएगा। ब्रोमीन 2 3 6, ब्रोमीन 3 2 6, क्लोरीन क्या है सर आपका 3 2 6, क्लोरीन मतलब क्या है सर आपका 2 3 6। एज सिंपल एज मतलब क्या है सर आपका दैट, आराम से हो गया। हमको लगता है कि आप बैलेंसिंग मतलब क्या कर लीजिएगा। ठीक है, बस आपको नाम याद रहना चाहिए। आप मतलब क्या आना है कि ये सब जब देखिएगा ना पढ़ लेंगे। तो ये सब देखने के बाद जब किसी का नाम अगर आपको नहीं समझ में आएगा ना, उसका नाम पीछे से मतलब क्या है सर आपका देख लीजिएगा। और नाम देख के अगर मतलब आप अगर मतलब क्या बोलते हैं फॉर्मूला लिख लीजिएगा तो हमको लगता है आप कर लीजिएगा। आया बात समझ में ना? हिट एंड ट्रायल कर करके तो मतलब क्या सर आपका कर ही लेंगे, है ना? चलिए नाम जल्दी से लिख लेते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्या सर? फॉर्मूला है। हाँ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बताइए नाम। एल एल का वैलेंसी मतलब क्या है सर आपका? हाँ Al2O मतलब क्या है सर आपका 3। मैग्नीशियम फॉस्फाइड, तो मैग्नीशियम का वैलेंसी मतलब क्या है सर आपका 2 है। Mg3 क्योंकि फॉस्फोरस का वैलेंसी 3 था। P मतलब क्या है सर आपका 2। ये निकल मतलब क्या है सर आपका ऑक्साइड, निकल का वैलेंसी याद रखना पड़ेगा 2 है और ऑक्साइड का भी 2 है। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका NiO। अब बेरियम मतलब क्या है सर आपका हाइड्रोक्साइड, दोनों का सेम होगा तो कैंसिल हो जाएगा। बेरियम ऑक्साइड ना, तो बेरियम का वैलेंसी क्या है सर आपका? Br नाम Ba है। Ba हाइड्रोक्साइड क्या है सर आपका OH है, इसका 2 है, उसका मतलब क्या है सर आपका 1 है, तो OH होल 2 हो जाएगा बेरियम हाइड्रोक्साइड। अब एक होता है फेरस, एक होता है फेरिक। फेरस का 2 होता है, फेरिक का मतलब क्या होता है 3 होता है, तो ये 2 वाला है। और सल्फेट क्या है सर आपका? एक होता है सल्फाइड, एक होता है सल्फेट। सल्फेट होता है पीडीएफ SO4। अलग होगा, उसका अलग होगा सर। क्या सर? इसका पीडीएफ अलग होगा, उसका पीडीएफ अलग होगा। अब जो PDF यहाँ पे बना ना, ये आपका बुक का ही PDF बन गया है, जहाँ पे आंसर मतलब क्या सर आपका लिखे हैं, तो ये दोनों PDF आपको सेंड कर देंगे। हाँ मतलब अलग 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 से, हाँ अलग अलग, हाँ मतलब सर ये आंसर साथ आएगा ना? आंसर के साथ आएगा, बिना आंसर के मतलब क्या सर आपका नहीं आएगा। तो फेरस का मतलब क्या होता है सर आपका? F 2 है। Fe2 सल्फेट का मतलब क्या है सर आपका? SO4। इसके एक और भाई कौन है? सल्फाइड। दोनों के वैलेंसी मतलब क्या है? तो 2 2 कैंसिल, तो सिंपली बन गया मतलब क्या है सर आपका? FeSO4। ये सिंपल सा बताया, समझ में कोई डिफिकल्टी नहीं है। अमोनियम कार्बोनेट, कार्बोनेट अमोनियम मतलब NH4 जिसका वैलेंसी 1 है। NH4 हाँ कार्बोनेट का वैलेंसी मतलब क्या है सर आपका? 3 है। सॉरी कार्बोनेट का वैलेंसी 2 है, तो हो जाएगा NH4 होल मतलब क्या है सर आपका 2, और CH3 CO मतलब क्या है सर आपका 3। ये हो गया मतलब क्या? अमोनियम कार्बोनेट। फेरिक ऑक्साइड यानी 3 वैलेंसी वाला मतलब क्या आयन है, तो क्या हो जाएगा सर आपका? Fe2O3। FeO2 इंटरचेंज हो रहा है ना? पोटेशियम पोटेशियम सल्फाइड, तो केलियम K2S, है ना? सिल्वर मतलब क्या है सर आपका? सल्फाइड। नॉर्मल सिल्वर वगैरह बोला तो वैलेंसी वन वाला सिल्वर बोल रहा है, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा सर आपका? Ag2SO हो जाएगा। एल्यूमिनियम सल्फाइड, अब आप कर लीजिएगा, लिख दे क्या पूरा लिख दे रहा है। फिर क्या है? एल्युमिनियम सल्फाइड 2 करके देखिएगा मतलब इंटरचेंज सही हुआ या नहीं हुआ। एल्यूमिनियम सल्फाइड, सोडियम मतलब क्या है सर आपका? बाईसल्फेट। अब बाईसल्फेट तो आप नहीं देखे थे, इसलिए इसको हम यहाँ पे ये करके रखे हैं। बाईसल्फेट 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 कहीं आपको दिख रहा है? कहाँ देखा? यहाँ पर थायोसल्फेट है वो। साइड कहाँ पे? ये साइड अच्छा ये साइड, हाँ बाईसल्फेट। तो बाईसल्फेट का नाम क्या हो जाएगा सर आपका? HSO4। एक बात आपको बताना भूल गए थे, लेकिन अभी बताएंगे भी नहीं, या बता दे रहे हैं। SO3 क्या था? सल्फाइड। SO4 क्या था? सल्फेट। दोनों का वैलेंसी मतलब क्या था? -2 था। तो अगर हम लोग लिखते हैं HSO3 तो होता है बाई सल्फाइड, और HSO4 अगर लिखते हैं तो क्या होता है सर आपका? बाई सल्फेट। तो ये लोग का 2 2 था, तो ये लोग का क्या होगा? 1 1 हो जाएगा। अब मान लीजिए CO3 कार्बोनेट है, एच के साथ लिखे तो हाँ CO3 मतलब क्या है? कार्बोनेट है। बाई और क्या? हम बाई सल्फाइड बाई सल्फेट, कभी कभी उसको हाइड्रोजन सल्फेट और हाइड्रोजन सल्फाइड भी मतलब क्या होता है? कहा जाता है, ठीक है? अब एक और बात सुन ली, कार्बोनेट है ना, कार्बोनेट का वैलेंसी क्या था? 2 था। तो अगर हम लिखते हैं HCO3 तो ये बन जाता है बाई कार्बोनेट, तो उसका वैलेंसी क्या होता है? आपका 1 हो जाता है। अब देखिए PO3 क्या था सर आपका? फॉस्फाइड था। PO4 मतलब क्या था? फॉस्फेट था। दोनों का वैलेंसी क्या था? 3 3 था। अब मतलब क्या है सर आपका? अगर H के साथ लिखें, ये छोड़ दीजिए, आपको ये आएगा, ठीक है ना?
क्या है? सोडियम सोडियम बाइसल्फेट। तो सल्फेट क्या था? SO4। बाइसल्फेट क्या है सर आपका? HSO4। और दोनों का बाइसल्फेट का वैलेंसी क्या है सर आपका? 1 है, सोडियम का ये 1 है। तो क्या हो जाएगा सर आपका? NaHSO4। अमोनियम क्या है सर आपका? फोस्फेट। अमोनियम का वैलेंसी 1, फोस्फेट का वैलेंसी क्या है सर आपका? 3। तो फोस्फेट का 3 आएगा किसके पास? अमोनियम के पास आएगा, है ना? सॉरी, NH4 होल 3। और फिर फोस्फेट लिखेंगे, उसके वैलेंसी तो 1 ही है, तो फोस्फेट है PO4। आया बात समझ में ना? PO4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? क्रोमियम क्लोराइड। क्रोमियम का वैलेंसी 3, क्लोराइड का 1। तो लिखेंगे मतलब क्या सर आपका? CrCl3। कैल्शियम आयोडाइड। कैल्शियम का वैलेंसी 2, आयोडाइड का मतलब क्या है? 1। ये क्लोरीन, ब्रोलीन, फ्लोरीन, आयोडीन, सबका मतलब 1 ही होता है, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम का वैलेंसी 2, आयोडीन का मतलब क्या है सर आपका? कैल्शियम का 2, आयोडीन का 1। तो क्या हो गया सर आपका? CaI2। आर्सेनिक। आर्सेनिक का वैलेंसी कितना था? आर्सेनिक का वैलेंसी मतलब क्या था? शायद 3 था, लेकिन हमको चेक करने दिया वो 3 था या 3 मतलब क्या था आपका? नहीं था, 3 था ना? पक्का? आर्सेनिक है, हाँ 3 है। तो याद रखिए कि आर्सेनिक जो है क्रोमियम का और क्या नाम है उसका? एल्यूमिनियम का मतलब क्या है? भाई है। उसका वैलेंसी में मतलब क्या सर आपका? 3 है। नहीं, थोड़ा सा विदाउट होता है ना, तुमको चेक करने दीजिए बुक में जो बैलेंस उसको बैलेंस करके मतलब क्या कर लीजिएगा, ठीक है। तो आर्सेनिक सल्फाइड, तो आर्सेनिक का वैलेंसी 3, सल्फर का सल्फाइड का मतलब क्या है सर आपका? 2। तो क्या हो जाएगा सर आपका? Ar2S मतलब क्या है सर आपका? 3। अब क्रोमियम भी आर्सेनिक का भाई है, तो उसका वैलेंसी में मतलब क्या है सर आपका? 3 है। तो Cr लिखा, 2 लिखा, फिर O लिखा, मतलब क्या लिखा आपका? 3 लिखा। एज सिंपल एज मतलब क्या है सर आपका? दैट, है ना? अब यहाँ पे क्या बोला है सर आपका? नाइट्रिक एसिड, है ना? H, हाँ ऊपर किया है ना? तो फिर आप कर लीजिएगा देख के, देख के आप पूरा फिल कर लीजिएगा, फिल करने के बाद काम कर लीजिएगा, ठीक है ना? बाकी सब कर लेंगे। ये सब कर लीजिएगा सारा, हाँ, लिख देगा हल्का सा, ये सब कर लीजिए शॉर्ट, है ना? ये शॉर्ट ही क्या है? द शॉर्ट फॉर्म द ऑफ शॉर्ट फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट इज नोन एज ये सिंबल सिंबल। ना, सिंबल वर यूज्ड बाय मतलब क्या है सर आपका? बैरजलस। वेरी नाइस। अब द सिंबल ऑफ पोटेशियम इज मतलब क्या है? K, बिकॉज इट्स लैटिन नेम इज मतलब क्या है सर आपका? केलियम। द फॉर्मूला फॉर मीथेन इज मतलब क्या है सर आपका? CH4। CH4। गुड। सोडियम थाइसल्फाइड बार बार घूम के आ रहा है ये, NaS2। मतलब थाइसल्फाइड का सिंबल क्या है सर आपका? H2O3। इसलिए सोडियम थाइसल्फाइड क्या है सर आपका? Na2S2O3। अब आयरन विद वैलेंसी 2 इज नोन एज मतलब क्या है सर आपका? फेरस। इतना देर से वही काम तो कर रहे थे हम लोग। फेरस वेरस आयरन आयरन वैलेंसी 3 इज फेरिक। इतना अब देखिए, काम जब कर लिया तो कितना सब कुछ आसान हो गया, और काम नहीं करते तो इस सब का आंसर खोजना पड़ता, और खोजने से भी मतलब क्या होता? आपका नहीं मिलता। radical made up of वन काइंड only ऑफ one एटम, kind of atom। सिंपल रेडिकल। अगर मोर देन वन काइंड ऑफ एटम तो मतलब क्या? कंपाउंड रेडिकल। फिर क्या डैश है? इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। फॉर्मूला फॉर्मूला। फॉर म्यू ला। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन इज Balancing बेस्ड equation लॉ ऑफ is कंजर्वेशन ऑफ, based law वही बोल के of स्टार्ट किया था ना। द फॉर्मेशन ऑफ डैश इज इंडिकेटेड बाय डाउनवर्ड एरो। तो ये थोड़ा सा अलग दे दिया है, याद कर लीजिए। प्रेसिपिटेट मतलब वो जो प्रोडक्ट में आता है और घुलता, मतलब क्या असर आपका? नहीं है ना? अब यहाँ पे आते हैं, क्या लिखा है? करेक्ट तो नहीं करेंगे अभी हम। वैलेंसी ऑफ मेटल इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड बाय एन एटम। ये फॉल्स है। मेटल के लिए क्या होता है? जो लूज करता है वो होता है, तो वो आप लिख दीजिएगा। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर टेट्रा वैलेंट एलिमेंट, ट्राई वैलेंट एलिमेंट है, फॉल्स है, लिख दीजिएगा ना सही करके। कंपाउंड रेडिकल आर मेड ऑफ 2 और मोर काइंड ऑफ एटम्स, ये बात ट्रू है। रेडिकल इज अ ग्रुप ऑफ एटम बिहेविंग एज अ सिंगल यूनिट इन केमिकल रिएक्शन, ये भी ट्रू है, वेरी नाइस। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये भी ठीक है, ट्रू। देखिए थाई सल्फेट को नाम मतलब पीछे छोड़ने का ना, किए थे सुबह। ना थाई सल्फेट तो पीछे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है सर, बार बार थाई सल्फेट आ जा रहा है, तो थाई सल्फेट को याद रखिएगा। S2O3 थाई सल्फेट वैलेंसी 2 याद रखिएगा। फॉस्फेट PO4, फॉस्फेट का ही है। PO4 हाँ। ना बाई सल्फाइड, बाइसल्फेट नहीं बाई सल्फाइड, ITI टेंडिंग याद रखिए। SO3 सल्फाइड, HSO3 मतलब क्या? बाई सल्फाइड। SO3 आपको नजर आ रहा है कहीं पे? ये लीजिए, नजर आ गया। अब क्लोरेट, वो 4 भाई बताया था जो, याद रखिए ClO3 क्लोरेट, क्लोरेट के ऊपर
पर क्लोरेट, क्लोरेट के नीचे मतलब क्या सर आपका, हाइपोक्लोरेट, नहीं क्लोरेट के नीचे क्लोराइड, और क्लोराइड के नीचे मतलब क्या सर आपका हाइपोक्लोराइड, सब भाई है और सबका वैलेंसी मतलब क्या सर आपका -1 है। यह है बात समझ में ना। तो ये बात किसका चल रहा है, क्लोरेट का। तो क्लोरेट तो सिंपली मतलब क्या है ClO3, वेरी नाइस। अब क्या है अल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट, ये याद कर लीजिएगा, एल एल AlO2, O2, और वैलेंसी के साथ याद कीजिएगा -1, नहीं तो फिर फायदा नहीं देगा। टाइक्रोमेट Cr2O7, Cr2O7, है ना। नाइट्राइड, सिंपली नाइट्रोजन का आयन है। जिंकेट ZnO2। ZnO2, ये सिंपल सा बात आया समझ, बात में डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। नहीं ये सब नहीं चलिए वेरी गुड, वेरी नाइस, सब हो गया है ना। सर ज्यादा